साथियों, क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी दोस्त ग्रह भी दुश्मन जैसा फल क्यों देने लगते हैं, और वहीं दुश्मन ग्रह अचानक मददगार कैसे बन जाते हैं? इसका रहस्य एक ही तकनीक में छुपा है, ग्रहों के तात्कालिक संबंध। आज की हमारी एडवांस ज्योतिष क्लासेस में हम इसी गहराई को समझेंगे। बहुत से लोग कुंडली में ग्रहों को देखकर केवल नैसर्गिक दोस्ती दुश्मनी देखकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन ग्रह का असली व्यवहार तब समझ में आता है जब आप देखते हैं कि कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव के राशि स्वामी से कितने घर दूर है। तात्कालिक संबंध का सबसे सरल नियम है, यदि कोई ग्रह उस भाव के राशि स्वामी से 3 घर आगे या 3 घर पीछे हो तो दोनों के बीच तात्कालिक मित्रता होती है, और यदि ऐसा ना हो तो दोनों के बीच उस कुंडली में तात्कालिक शत्रुता बन जाती है। बस इसी एक नियम से तात्कालिक संबंध का पूरा अर्थ समझा जा सकता है। ना कोई कठिन गणित, ना कोई उलझन। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। माने कि शनि सिंह लगन में है। सिंह लगन में बैठे हुए शनि अर्थात सिंह राशि में, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और शनि सूर्य के नैसर्गिक शत्रु हैं। अब यहां तात्कालिक मित्रता कब बनेगी? यदि सूर्य शनि से दूसरे, तीसरे, चौथे या 10वें, 11वें, 12वें भाव में हो तो दोनों के बीच तात्कालिक मित्रता बन जाती है। नैसर्गिक शत्रु होते हुए भी दोनों एक समझौता कर लेते हैं और अंतिम संबंध सम बन जाता है। तात्कालिक शत्रुता कब बनेगी? यदि सूर्य शनि के 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें भाव में हो या दोनों एक साथ बैठ जाएं, तो ये दोनों तात्कालिक शत्रु बन जाते हैं। और क्योंकि नैसर्गिक संबंध भी शत्रु का है, इसलिए अंतिम संबंध अति शत्रु बन जाता है, जो सबसे कठिन स्थिति होती है। एक और उदाहरण लेते हैं। गुरु वृश्चिक राशि में, मान लीजिए गुरु वृश्चिक राशि में बैठे हैं, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। गुरु और मंगल नैसर्गिक मित्र हैं, तो यहां तात्कालिक मित्रता कब बनेगी? यदि मंगल गुरु से 3 घर आगे या 3 घर पीछे हों तो दोनों के बीच तात्कालिक मित्रता होती है, और क्योंकि ये दोनों नैसर्गिक मित्र ही हैं, इसलिए अंतिम परिणाम ये दोनों अति मित्र बन जाते हैं, जो सबसे शुभ संबंध होता है। तात्कालिक शत्रुता कब बनेगी? यदि मंगल गुरु से 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें भाव में हो या दोनों एक साथ बैठ जाएं, तो दोनों तात्कालिक शत्रु बन जाएंगे। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक मित्रता प्लस तात्कालिक शत्रुता मिलकर अंतिम संबंध सम बना देती है। ना अधिक लाभ, ना अधिक हानि। साथियों, अंतिम परिणाम अगर समझना चाहें तो अति मित्र सम अति शत्रु। तो पहले हम अति मित्र समझते हैं। नैसर्गिक मित्र ग्रह प्लस तात्कालिक संबंध भी मित्रता का हो, ये सबसे शुभ, पूरा सहयोग, तेज और सरल प्रगति देता है। वहीं सम संबंध कब होगा? जब नैसर्गिक शत्रु कुंडली में तात्कालिक मित्र बन जाएं, या नैसर्गिक मित्र कुंडली में तात्कालिक शत्रु बन जाएं। इसका संतुलित फल मिलेगा, ना अधिक लाभ, ना अधिक हानि। वहीं अति शत्रु की परिभाषा क्या है? नैसर्गिक शत्रु प्लस कुंडली में भी तात्कालिक शत्रु की संबंध
ऐसे योग में कठिनाई, रुकावट, दबाव और विलंब मिलता है। इसलिए साथियों, केवल नैसर्गिक संबंध देखकर भविष्य फल ना बताएं। ग्रहों का वास्तविक व्यवहार हमेशा उस भाव के राशि स्वामी से 3 घर आगे या 3 घर पीछे की स्थिति से ही तय होता है, और इन्हीं बारीकियों को समझना एक उन्नत ज्योतिष का अध्ययन है। धन्यवाद साथियों।